दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं बीएससी लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक को आपके साथ में डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के अंदर जो प्राइस एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा और भविष्य में इस स्टॉक के अंदर क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं उन सबको आपके साथ में स्टडी में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आपके साथ में इस स्टॉक के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी मुझे बेस्ट लगती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपको जो चीज याद रखनी है सबसे पहले वो सिर्फ ये कहती है कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो किसी प्रकार की रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। इस वीडियो का उपयोग आप अपनी लर्निंग के लिए ऑन फ्रेंडली बेसिस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल भी आपको नहीं देनी है। अब इन सब बातों के बाद में आपके साथ में बात करते हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले स्टॉक के हम प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। स्टॉक फिलहाल हमको मार्केट के अंदर 5,090 रुपए पर दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक के 52 वीक लो हाई के बारे में बात करें तो 6,133 रुपए के हाई और 1,941 रुपए के इसने हमको लो बना के दिखाए हैं। हालांकि शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई के काफी करीब दिखाई पड़ता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर तकरीबन 1,200 रुपए की गिरावट भी हमने पिछले कुछ समय में देखी है, जो बहुत अच्छा संकेत नहीं कही जा सकती है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा इससे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर दबाव है, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके अंदर भी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। तो इस चीज को तो कहीं ना कहीं हम वैलिड मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी डिटेल में आर&डी करने का प्रयास आगे चल के इस वीडियो में जरूर किया जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यह समझना है कि ये कंपनी मार्केट में काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए बीएससी लिमिटेड देखिए एक एक्सचेंज का लिस्टेड स्टॉक है, एक एक्सचेंज जो मार्केट के अंदर दूसरी कंपनीज को लिस्ट करता है, खुद अपने आप भी मार्केट के अंदर एक लिस्टेड फर्म के रूप में काम कर रहा है। और ना सिर्फ ये अपने एक्सचेंज के ऊपर बल्कि डिफरेंट एक्सचेंज यानी कि एनएससी के ऊपर भी एक लिस्टेड फर्म के रूप में काम करने वाली कंपनी है। इनका जो रेवेन्यू आता है, इनके जो मुनाफे बनते दिखाई पड़ते हैं वो बनते हैं मेरे से, आपसे, कॉर्पोरेट से। जब भी यहां पे कोई नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं, किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते दिखाई पड़ते हैं, उन सब के अंदर हमको इन प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते दिखाई पड़ते हैं। इसी के कंपटीशन के रूप में हम मार्केट के अंदर सीडीएस को भी देखते हैं। उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ज्यादा वास्ट देखने को मिलता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बीएससी लिमिटेड जो है ये भी कहीं ना कहीं अब आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में उतरता दिखाई पड़ रहा है, अन्य डेरिवेटिव्स में भी काम करता दिखाई पड़ रहा है। तो बिजनेस मॉडल इसके पास में बेहद मजबूत है और हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इस बिजनेस मॉडल के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बीएससी एक लिस्टेड कंपनी है मैं इसलिए कह रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जो अब आपको आने वाले समय में हर जगह इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए इस चीज को तो हमको मान करके चलना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य आपका पूरी तरीके से डिजिटल होता दिखाई पड़ रहा है। वो किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते दिखाई पड़े, किसी प्रकार की बाय सेल की चीजें होती दिखाई पड़े, कोई आपका स्टॉक मार्केट का काम हो, कोई आपका डेली लाइफ का काम हो, सब चीजें आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर आती दिखाई पड़ रही हैं। जितनी ज्यादा चीजें हैंडी हैं, जितनी ज्यादा चीजें डिजिटल होती दिखाई पड़ रही है, तो अर्निंग सोर्स भी आपको कहीं ना कहीं डिजिटल होते दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश की जो 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, इसमें से कम लगभग आपकी 20 से 30% की जनसंख्या आज आपको स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से काम करती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं साइड इनकम का भी बड़ा सोर्स है और कुछ लोगों के लिए तो मेन इनकम भी आपको स्टॉक मार्केट से ही आती है। और ये एक ऐसा भविष्य है जो आने वाले समय में आपको दिन प्रतिदिन के हिसाब से और भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिजनेस के साथ में आप अपने जो मेन कोर बिजनेस है उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है जो ये कहता है कि भविष्य में यहां पे और भी ज्यादा संभावनाएं बनेंगी, भविष्य में यहां पे और भी ज्यादा आपको लोग जुड़ते दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब है भविष्य में आपको और भी ज्यादा यहां पे डीमेट अकाउंट्स खुलते दिखाई पड़ेंगे और भविष्य में यहां पे और भी ज्यादा आपको ट्रांजैक्शंस होते दिखाई पड़ेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती, इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई पड़ने वाला है। एट द सेम टाइम ये कंपनी क्योंकि अपनी सर्विसेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी प्रोवाइड करती है, तो इसकी वजह से इनका बिजनेस और भी ज्यादा मजबूत और बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहां पे बात करते हैं आपके साथ में स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में। तो जो चीज मैंने आपसे अपने शुरुआत में कही कि देखिए स्टॉक का प्राइस इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर भी दबाव है, इस बात को नकारा नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग डीपली समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए इस प्रकार की कंपनी या बीएससी जैसी कंपनी जो है मार्केट के अंदर अपने रेवेन्यूज कमाती कहां से? ये जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर जब जब आपको ज्यादा ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे, जब जब मार्केट के अंदर नए डीमेट अकाउंट्स खुलते दिखाई पड़ेंगे, इस कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी और इसको कहीं ना कहीं जो रेवेन्यूज हैं वो हमको बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। सिमिलर पैटर्न
पैटर्न में जैसे ही मार्केट के अंदर आपको दबाव दिखाई पड़ेगा, मार्केट अंडर प्रेशर आती दिखाई पड़ेगी या बेयर मार्केट आपको कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई पड़ेगी, लोग कम ट्रांजैक्शंस में, कम ट्रेडिंग में अपने आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। आपको इन्वेस्टर्स ऐसी मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कमजोर मार्केट में बीएससी जैसे स्टॉक्स के बिजनेस भी आपको कम होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट फियर है, बल्कि कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर भी दबाव बनता दिखाई पड़ा है। और यही वो रीजन है कि अगर हम कंपेयर करते हैं इस चीज को लास्ट ईयर के जुलाई से, यानी कि लास्ट ईयर फाइनल बजट से लेकर के अभी तक की डेट में, तो मार्केट के अंदर हमने निरंतर 26,000 के ऊपर के हाई बनाने के बाद में एक दबाव को देखा है। और उसी ही दबाव का इंप्रेशन ये है कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको लेस ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो जब बेयर मार्केट के अंदर आएगी, मार्केट में जब बेयर मूव देखने को मिलेगा, तो आपको बीएससी का या फिर सीडीएसएल का बिजनेस कम होता दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही आपको बुलिश मार्केट देखने को मिलेगी या फिर आपको बुल मार्केट देखने को मिलेगी, आपको बीएससी जैसे स्टॉक के अंदर बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सिमिलर पैटर्न में काम करने वाली चीज है। आप गर्मियों में सूप नहीं पीते और जाड़ों में लस्सी नहीं पीते, इसी प्रकार से बीएससी का स्टॉक आपको बुल मार्केट में तेज भागता दिखाई पड़ता है और कमजोर बाजार में यह कहीं ना कहीं आपको कमजोर होता दिखाई पड़ता है। तो जो चीजें आपको देखने को मिल रही, जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है मार्केट की गिरावट के साथ में भी और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर जो डिक्लाइन देखने को मिला है उसके साथ में भी। अब ऐसे समय में इस स्टॉक के अंदर हमको करना क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, इस स्टॉक को हमको थोड़ा सा और मैं पहले एक बार स्टडी करना होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टॉक को हम यहां पे फंडामेंटल बेसिस पे भी स्टडी कर लेते हैं। बात करी जाए अगर कंपनी की मार्केट कैप के बारे में तो ये 69,320 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। पीई इसका 73.86 का दिखाई पड़ता है और पीबी यहां पे 13.81 का। वहीं स्टॉक की फेस वैल्यू ₹2 की और डिविडेंड यील्ड जो है 0.29% का देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। बात करें जाए कंपनी की बुक वैल्यू के तो 370.74 का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 1592 करोड़ के ऊपर का है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो ये 771 करोड़ के हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 72.19 और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो वो 275% के ऊपर की देखने को मिलती है। आरओई और आरओसी की देखें तो 20% और 26% के ऊपर की देखने को मिलती है। वहीं ईपीएस जो है वो ₹69.33 का। और बात करी जाए अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहां फिलहाल कंपनी में प्रोमोटर्स नहीं है। कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग 50.03% की है, एफआईज 15.99 और डीआईज 12.08% की होल्डिंग के साथ में इस स्टॉक के अंदर हमको अपना काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है जिस चीज को यहां पे आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर हमको आने वाले समय में किन स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए। देखिए, पहले अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं कि कंपनी की इस वैल्यूएशन स्क्रीन पे आए तो कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ती है, हाई पी पे काम कर रही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट किस लेवल तक जाएगी ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स क्या कहते हैं, ग्लोबल सिचुएशंस क्या कहती हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केट में काम होगा। अब ऐसे समय में इस स्टॉक के अंदर कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए, तो मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, फ्यूचर मुझे इसका काफी बेहतर दिखाई पड़ता है। और उन बेसिस पे मैं कहूं तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक निवेशक के तौर पे एसआईपी करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बल्क बाइंग करने से मैं बचने को वैसे तो हर स्टॉक में कहता हूं और खास तौर से ऐसे स्टॉक में बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने हाई प्राइस पे स्टॉक को खरीद लिया और फिर मार्केट के अंदर आपको 1-1.5-2 साल का दबाव देखने को मिले तो आपका प्राइस काफी नीचे आता है। ज्यादा देन बढ़िया मुझे जो चीज दिखाई पड़ती है वो यही है कि ऐसे स्टॉक के अंदर अपने पैसे को धीमे धीमे करके एवरेज किया जाए। अगर मुझे 10 स्टॉक खरीदने हैं तो मैं 10 महीने में खरीदूंगा, 100 स्टॉक खरीदने हैं तो मैं 10 से 12 महीनों में खरीदूंगा। धीमे धीमे करके अपने जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है उसको 10, 12, 15, 20 जितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूं उसमें करना चाहिए है। और आने वाले 1-1.5 साल के बाद में तकरीबन 3 से लेकर के 5 साल की इन्वेस्टमेंट की हैसियत से इसको रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कभी भी अगर मुझे एवरेजिंग करना कोई आवश्यकता पड़े तो मैं उस चीज को एवरेज भी कर पाऊं। बेहतर मुझे इसका फ्यूचर काफी बेहतर दिखाई पड़ता है, भविष्य इसका काफी मजबूत दिखाई पड़ता है, फंडामेंटल्स इसके काफी मजबूत दिखाई पड़ते हैं, बिजनेस मॉडल मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कई दशकों तक ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमको इसी प्रकार से अपना काम करता दिखाई पड़ेगा। बिजनेस की जो ग्रोथ हमने 2020 से लेकर 2025 तो देखी है, मुझे लगता है कि ये
मैजिकल ग्रोथ हमको आने वाले 4 से 5 साल में इस स्टॉक के अंदर, इस बिजनेस के अंदर वापस से देखने को मिलेगी और इसी परसेंटेज से ग्रोथ आगे बढ़ेगी तो 2020-21 में 600 रुपए पे चलने वाला स्टॉक अगर आपको 6000 रुपए की वैल्यू 5 साल में दिला सकता है तो मैं बिल्कुल इस चीज को मान करके चल सकता हूं कि आने वाले भविष्य में यही हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट करने का प्रयास भी करती दिखाई पड़ सकती है। लेकिन क्या सारा पैसा मैं इस स्टॉक के अंदर एक बार में लगाना चाहूंगा? तो मेरा जवाब वहां पे ना ही होगा। मुझे लगता है कि एक बार में पैसा ना लगा करके इस स्टॉक के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के आधार पर, एसआईपी के आधार पर इन्वेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसी डिप में एवरेजिंग का भी ऑप्शन हो और प्रॉफिट के ऊपर स्टॉप लॉस लेकर ट्रेल करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये बुल जो बियर मार्केट अभी हमको देखने को मिल रही है हमारे लिए एक संकट की घड़ी बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन यह वरदान है उन लोगों के लिए जो इस समय से स्टॉक के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे जैसे यहां पे पलड़ा बदलेगा, जैसे मार्केट यहां से ट्रांजिशन में बियर से बुल की तरफ बढ़ना शुरू करेगी, इस स्टॉक के अंदर भी हमको एक मैजिकल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए एक इन्वेस्टर की हैसियत से हमको इस कंपनी को चेक करने का, स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है बीएससी लिमिटेड को लेकर के मार्केट के अंदर जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं डिस्कस किया जा रहा है। इस वीडियो का उपयोग आपके रिसर्च और आपकी स्टडी का ही हिस्सा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग के लिए नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।